और एक रिवायत के अंदर आता है कि जब उन लोगों का फैसला होगा जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में उस जिंदगी के लिए कुछ सामान मुहैया किया, और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में उस जिंदगी के लिए कुछ सामान मुहैया नहीं किया, इस जिंदगी वाले जन्नत में डाले जाएंगे, इस जिंदगी वाले जहन्नम में फेंके जाएंगे। जहन्नमियों को आस होगी जिसमें जलेगा चमड़ा जलेगा, कहेंगे चलो कोई बात नहीं, जिसमें जल जाएगा चमड़ा जल जाएगा, जान बच जाएगी। इस दुनिया के अंदर आप सोचो, किसी का पैर टूट जाए, पैर, और अगर यहाँ के डॉक्टर कह दे कि ये आसपास आपका इलाज नहीं हो सकता, ये आपका बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है, आपको बहुत दूर तक बाहर जाना पड़ेगा, चंदा करके घर घर पैसा उठाकर इलाज के लिए जाता है वो इंसान। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ क्या कह रहा है वो सुनिए। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब एक चमड़ा जलेगा हम नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि उनके अज़ाब में, उनकी कमी में कोई कमी ना हो, उनको उतनी ही तकलीफ हो जितनी तकलीफ पहले दफा जलते हुए हुई थी। चंदा करोगे वहां पर, कौन चंदा देगा? माँ, बाप, बेटा, बेटी, शौहर, बीवी, कौन देगा वहां पर? सब तो नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। यहां तो जाते हो तो चंदा में इलाज करा लेते हो, कोई रास्ता नहीं। ये जो 60 साल जिंदगी मिली है ना, अल्लाह की इबादत करो जितना ज्यादा कर सकते हो। 60 साल के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, 70 साल के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। आखिरत की तैयारी करो, ये दुनिया खत्म होनी है, ये दुनिया निकल जाएगी, दुख में सुख में ये दुनिया निकल जाएगी, लेकिन वो जिंदगी नहीं निकलेगी, वो जिंदगी कभी नहीं निकलेगी। उसकी तैयारी करो। एक चमड़ा जलेगा, फिर नया चमड़ा चढ़ा देगा, फिर जहन्नम में डालेगा, फिर चमड़ा चलेगा, फिर निकालेगा, फिर नया चमड़ा चढ़ा देगा, इसी तरह मारता रहेगा, पीटता रहेगा। यहाँ तो जाते हो वहां नहीं जा सकते, सिर्फ चिल्लाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर कहा उनको आस मिलेगी कि चलो अब नया चमड़ा मिल गया, फिर जलेगा, फिर नया चमड़ा मिल जाएगा, फिर जलेगा, फिर नया चमड़ा मिल जाएगा। आज हम यही सोचते हैं, इस दुनिया के अंदर यही सोचते हैं, हाथ टूटा हो इलाज करा के सही हो जाते हैं, फिर से काम करना शुरू कर देंगे। वहां भी जहन्नमी यही सोचेंगे, एक चमड़ा जलाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, फिर से नया चमड़ा दे देगा। एक दिन आएगा मुसलमानों, जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, दुखों से छूट जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहेगा, और मेरे फरिश्तों जाओ मौत को लाओ। मौत को एक मेंढे की सूरत में, एक बछड़े की सूरत में, एक दुम्बे की सूरत में जहन्नमियों के सामने लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ओ मेरे फरिश्तों इस मौत को इन जहन्नमियों के सामने ज़बह कर दो। फरिश्तों से कहेगा। यहां तो एक चांस है कि चलो कुछ नहीं तो मर जाएंगे, चलो कोई खत्म, खेल खत्म, तकलीफ हो रही, ठीक है, तकलीफ होते होते मर जाएंगे, और क्या, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है।
फरिश्तों से कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे फरिश्तों जाओ मौत को लाओ और मौत को इन जहन्नमियों के सामने ज़ब्ह कर दो, इन दोज़खियों के सामने ज़ब्ह कर दो, ताकि इनको पता चल जाए कि अब मौत भी नहीं आ सकती, दुखों से नजात के लिए अब मौत भी नहीं आने वाली। आज आदमी दुनिया में घबरा जाता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, दिन ही तो है, गुजर जाएंगे, 4 अच्छे गुजर गए, 4 बुरे गुजर जाएंगे, कौन सा हमें इस दुनिया में रहना है। अकीदा है इस दुनिया में हमें नहीं रहना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, ओ अक्लमंदों और नेक बख्तों, इस जिंदगी के दिन तो गुजर जाएंगे, इस दुनियावी जिंदगी के दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें जिस जिंदगी के लिए, जिस जिंदगी को तैयार करने के लिए, जिस जिंदगी को बनाने के लिए तुम्हें भेजा है, उस जिंदगी के दिन कभी नहीं गुजरेंगे। उस जिंदगी की तैयारी करो, उस जिंदगी के लिए कुछ सामान मुहैया करके मरो मुसलमानों। अब वो जिंदगी कैसी होगी? इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी या तो बहुत ही दुखों की जिंदगी होगी या बहुत ही राहत की जिंदगी होगी। अब दुख कैसे होंगे? इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुख ऐसे दुख जिन दुखों का आदमी सोचना चाहे तो सोच भी ना सके। फरमाया उन दुखों का अंदाजा कि अगर आदमी तसव्वुर करना चाहे तो तसव्वुर भी ना कर सके। फरमाया उन दुखों का अंदाजा इस बात से लगा लो कि जिसको सबसे हल्का दुख दिया जाएगा, सबसे छोटी तकलीफ दी जाएगी, उसे जहन्नम की आग की जूती पहनाई जाएगी। और ब्रांड के जूता पहनने वाला और महंगा से महंगा लिबास पहनने वाला, ओ मुसलमानों, अपने दौलत का गलत इस्तेमाल करने वालों, सुन लो, इस दुनिया में ब्रांड तो पहन रहे हो, अच्छे से अच्छे कंपनी का और अच्छे से अच्छे लेबल का कपड़ा और जूता तो पहन रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर आखिरत की तैयारी ना करके मर गए, अगर आखिरत के लिए कुछ सामान मुहैया ना करके मर गए, याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे हल्का जिसको तकलीफ देगा उसे जहन्नम की आग की जूती पहनाई जाएगी। जहन्नम की आग की जूती पहना देगा। यहाँ पर हम अपने औलाद को सॉफ्ट वाला, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, पैर में कहीं पैर छिलना नहीं चाहिए, फैल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ब्रांड वाला पहना दे। कभी हमने अपने औलाद को आखिरत की फिक्र कराई है? कभी हमने अपने औलाद को नमाज के तलकीन की, नमाज पढ़ने के लिए कहा? कभी हमने अपनी औरतों को कहा कि गलत काम ना करो, बेपर्दा ना घूमो, रोड किनारे खड़ा ना रहो? कभी हमने कहा उनकी दुनिया की फिक्र तो हमें है लेकिन आखिरत की फिक्र कहाँ है? अगर उतना ही प्यार करते हो अपनी औलाद से, अगर अपनी बीवियों से उतना ही प्यार करते हो, तो आखिरत की तैयारी करो। ये दुनिया खत्म होनी है, इस दुनिया से हर इंसान को रुखसत होना है। अगर आखिरत की जिंदगी वो हमेशा हमेशा रहने वाली है और वही बाकी रहेगी। अब जूती कैसी होगी? आग की तो जूती होगी। अब उस जूती का काम क्या होगा? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पैरों में पहनाई जाएगी आग दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा, शोले दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। पैरों में आग की जूती, जिसके शोले दिमाग से निकलेंगे, फिर जहन्नमी कहेंगे, अल्लाह जहन्नम में तो तूने डाल दिया, जहन्नम में तो तूने फेंक दिया, कुछ तो खाने के लिए दे दे। अल्लाह उनको क्या खिलाएगा? कांटेदार दरख्त। पिछला जुमा आप लोगों ने सुन चुका है, कांटेदार दरख्त खिलाएगा।
फिर वही जहन्नमी कहेंगे परवरदिगार तूने कांटेदार दरख्त तो खिला दिया है, अब कुछ तो पीने के लिए दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा और मेरे फरिश्तों जाओ इन जहन्नमियों को पिलाओ। फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार इन जहन्नमियों को क्या पिलाएं? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा उनके जिस्म से निकलने वाला पीप उन्हें पिलाओ, उनके जिस्म से निकलने वाला गंदा खून उन्हें पिलाओ। बिस्लेरी पीने वालों, मटके का पानी पीने वालों, अगर पानी में थोड़ा सा गंदा रहे तो हम नहीं पीते हैं। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूछ गंदा खून जो होता है वो देखने से ही इंसान का एक घुटन सा होता है। घिन जिसको हम लोग बोलते हैं, घिन छूने का मन ना करे, पिएंगे। जहन्नमी पीना पड़ेगा। वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई दौलत नहीं। दौलत से बिस्लेरी खरीद कर आए, चलो ये गंदा पानी है, जाओ फलाने के दुकान से बिस्लेरी लेकर आओ, वो अच्छा पानी देता है। किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। इस दुनिया के अंदर जितनों को परेशान करना हो कर लो, लेकिन याद रखना अगर जहन्नम में चले गए तो फिर वो पीप, वो गंदा खून, वो गंदा पानी पीना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं, ना हो आपकी कुर्सी होगी, ना हो आपका पावर होगा, ना हो आपका दादागिरी चलेगी, और वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, ना मदरसे के सदर हैं, या आप पूरे गांव के मुखिया हैं, या पूरे मोहल्ले के सरदार हैं। वहां पर कोई दादागिरी नहीं। दादागिरी चलेगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की चलेगी। वो जो कहेगा फरिश्तों को वो करना ही पड़ेगा। अब पीप भी कितने दिन के बाद मिलेगा आपको पता है? कितने दिन के बाद? 2-3 मिनट। कितने दिन के बाद? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 1000 साल के बाद। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, जिंदा रह के तसव्वुर कीजिए, जिंदा रह के सोचिए, मरने के बाद सोच नहीं सकते। 1000 साल के बाद खाली सिर्फ 1000 साल तक चिल्लाएंगे जहन्नमी, अल्लाह पानी दो, अल्लाह कुछ तो पीने के लिए दे दो। 1000 साल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पिलाएगा। तो क्या पिलाएगा? पीप पिलाएगा। उससे पहले कुरान ने नक्शा खींचा है कि जब जन्नतियों को देखेंगे जहन्नमी पानी की बूंद से तड़प रहे हैं, 1000 साल गुजर गया, उधर जन्नती आबे खौरे लिए हुए कौसर के पानी, सलसबील पानी, ठंडे पानी पी रहे होंगे। कुरान की अल्फाज है, न किसी मौलवी के वाद के अल्फाज, न किसी दुनियावी किताब के अल्फाज। उस किताब के अल्फाज हैं जिसे खुद रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है। क्या अल्फाज है? अफीदू अलैना मिनल मा। जब जन्नतियों को देखेंगे जहन्नमी परेशान, जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे और लोगों रब ने जो तुम्हें पानी दिया है हमें एक बूंद ही दे दो, हमें एक कतरा ही दे दो, हमें एक बूंद ही दे दो। जन्नती कहेंगे रब ने हमको पिलाया, तुम्हारे पीने के लिए एक बूंद भी अता नहीं किया। जब देखेंगे ये बाप, ये भाई, ये दोस्त, ये चाचा, ये फूफा, ये चाची, ये बीवी, ये रिश्तेदार, ये करीबी, ये पड़ोसी पानी का बूंद देने के लिए तैयार नहीं, एक बूंद पानी देने के लिए तैयार नहीं, कहेंगे परवरदिगार मारना ही है तो अचानक मार दे, इतना तड़पा तड़पा के क्यों मार रहा है? कौल इन्नकुम माकिसून। जवाब मिलेगा नहीं मर सकते। बहुत गुरूर किए हो ना दुनिया के अंदर, बहुत पावर दिखाए हो ना दुनिया के अंदर,
नमाज छोड़ दिए, रोज़ा छोड़ दिए, हलाल हराम की तमीज़ करना छोड़ दिए, जिसकी ज़मीन को चाहे हड़प लिए, 2 साल 4 साल से वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लोगों को जाकर लोगों के सामने फरियादें कर रहे हैं। तुमने तो बड़ी मस्ती के साथ खाई है ना। क़ाल इन्नकुम माकिसून, नहीं मर नहीं सकते, तड़पते रहोगे, मौत नहीं आएगी। क़ाल इन्नकुम माकिसून, तुम्हारी किस्मत में तड़पना बिलकना लिखा हुआ है, तुम्हारी किस्मत में मौत नहीं लिखा हुआ। मौत तो एक वक्त आनी थी, वो आ गई, अब मरना नहीं है। अब इसी तरह तड़पते रहो, इसी तरह मचलते रहो, इसी तरह हर वक्त तड़पते रहो। तो मेरे कहने का मकसद एक ही चीज़ है कि ये दुनिया ख़त्म होनी है। इस दुनिया के ऐश व इशरत में आप और हम भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है। तो मैं आप सबों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी बात कही गई है उस पर खुद अमल करें और दूसरों को भी अमल कराएं। और आप सबों से मेरी दरख्वास्त है कि औरतें बेपर्दा रोड किनारे खड़ी रहती हैं, जिनकी भी औरतें, किसी का नाम नहीं लिया जाता है, वो रोड किनारे जो खड़ी रहती हैं, अल्लाह के वास्ते उन्हें पर्दे में लाइए, अल्लाह के वास्ते उन्हें कहिए कि वो घर के अंदर रहे, वो घर की जीनत